ओके, आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 4 नंबर के आएंगे सीबीएसई में। और ये इंपॉर्टेंट है किस वजह से, क्योंकि इनमें ज्यादा टेक्निक नहीं लगनी, केवल तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको जो तुम्हारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी तुमने पढ़ा है वो उसमें अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है ये, ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप कैंप 3 टाइप ऑफ पेशेंट्स रजिस्टर्ड देमसेल्फ। 60 वर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, 84 suffering from type of fever, some type of fever, and 108 were diabetic. The organizers want to call doctors for this camp. Or based on the above information, following questions. Answer the following questions. What is the maximum number of doctors required if each doctor treats same number of patients of each type of problems? तो यहां क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये देखो कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सिंपल तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, वो मैं बता चुका हूं पहले भी क्लास में कि जब हमें देखो यहां पे मैक्सिमम बताया है। मैक्सिमम का कई बार क्वेश्चन, अधिकतर केसेस में यही होता है कि मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसमें एचसीएफ फाइंड करो, और अगर मिनिमम फाइंड करना है तो उसमें एलसीएम फाइंड करो। लेकिन कई बार क्वेश्चन टिपिकल भी आ जाता है, उसमें ये जो हमारा जुगाड़ है, ये थ्योरी है, वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो हम क्या देखें, हमें ये पता है कि एचसीएफ क्या होता है। वो सबसे जो दोनों नंबर्स है, जो तीनों नंबर जिनका एचसीएफ निकाला जाता है, वो या तो सबसे छोटे के बराबर होगा या छोटे सभी नंबर से छोटा होगा। तो यहां डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स इन सभी नंबर से जो हमें बता रखे हैं उनसे छोटे ही होंगे, कम ही होंगे। जो डॉक्टर्स बता रखे हैं हमें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पूछे हैं, वो जो पेशेंट्स के नंबर हैं, पेशेंट्स के नंबर क्या क्या है, वो है 60 है और क्या था 84 है और 108 है। अगर मैं इनका एलसीएम फाइंड करूं तो ये तो इन्हीं नंबर से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, या तो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा या जो बड़ी वैल्यू है उसके बराबर होगा। और एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों नंबर से छोटा होगा या छोटी के बराबर होगा। हम इसका एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका यहां पे तुम या तो इस तरह से करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर तुम्हें टेबल पता है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5। और इसके बाद 84 का 12 7 84, तो 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 12 7 84। तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 7। फिर 108, 12 निमा 108, तो 2 दूनी 4 तिया 12 3 तिया 9। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3। तो ये हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इसको एचसीएफ को तुम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, वो अलग थ्योरी है, उसको भी कर सकते हैं। तो यहां हम फैक्टराइजेशन मेथड से करा है। इसके बाद अब इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ ये क्या आया, देखो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है वो लिखो। कॉमन क्या है, यहां पे 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। इनटू इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ गया। अब एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट तीनों में देखो, यहां पे तीनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 ही लगा दो। इसमें यहां पे 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 3 है। तो हाईएस्ट का मतलब उल्टा इसका लो, तो हम यहां पे 3 की पावर 1 लेंगे। ओके, ये पहले तो कॉमन लो और कॉमन के बाद जो लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर्स की वो लो। एचसीएफ के केस में अगर एलसीएम निकालना है वो अलग वैल्यू आएगी। तो ये एचसीएफ आया, एचसीएफ की वैल्यू आ गई 3 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 आ गया। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्या आ गए यहां पे,
ये 12 डॉक्टर्स वहां अपॉइंट होंगे इन सभी पेशेंट्स को देखने के लिए। फिर हाउ मेनी पेशेंट्स ईच डॉक्टर विल ट्रीट, एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को देखेगा, इसके लिए क्या करें। अभी देखो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स ये है हमारे पास 60 प्लस 84 प्लस 108। तो इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो ये क्या आएगा, 8 और 4 12 का 2 हंस लगी 1, 8 15 5 हंस लगी 1, 252। ये 252 आ गया। तो 252 पेशेंट्स हैं वहां पे। अब 252 पेशेंट्स को अगर 12 डॉक्टर देखेंगे तो एक डॉक्टर के हिस्से में कितने पेशेंट्स आएंगे, तो ये फाइंड कर दो। ये दूसरे का हम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ डॉक्टर से। तो ये आ जाएगा 252 को तुम डिवाइड कर दो 12 से, तो ये कितना आएगा, 12 24 12 एकम 12 21। तो ये आएगा 21। ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द टोटल काउंट वाज डन, द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद जॉइंट प्रॉब्लम वर 48, सफरिंग फ्रॉम फीवर 60 एंड डायबिटिक पेशेंट्स 72। हाउ मेनी पेशेंट्स ईच डॉक्टर ट्रीटेड, तो हर पेशेंट, हाउ मेनी पेशेंट, तो हर डॉक्टर ने कितने पेशेंट्स को देखा। तो यहां पे सिंपल है, इन सबको प्लस कर दो जो देखे हैं। देखो रजिस्टर तो ये वाली वैल्यू हुई थी, रजिस्टर जो ये 60 84 और ये 108 ये रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन टाइम की वजह से डॉक्टर ने कितने पेशेंट्स देखे, ये 48 60 और 72। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो देखे गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो कितने हैं, वो लिख दो सिंपल, 48 प्लस 60 प्लस 72। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड। और कितने डॉक्टर थे टोटल डॉक्टर थे 12। तो इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको प्लस करो, 8 और 2 10 की 0 हंस लगी 1, 7 दूनी 14 14 15 16 17 18, ये आ गया 12 12 15 180। तो ये 15 आ गया। तो ये 15 इसका आंसर होगा, इसका आंसर 15 होगा। नेक्स्ट फिर ये कह रहा है कि इफ HCF ऑफ HCF बता रखा है इसका 48 60 और 72 का, ये बता रखा है हमें 7m-2। तो इसको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, यहां पे इसका HCF एक्चुअल में फाइंड करो। तो HCF फाइंड करते हैं, इसका 48 के फैक्टर हो जाएंगे, 12 चौक 48 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, और ये 2 दूनी 4 तिया 12 12 चौक 48 हो गए। और ये 60 के हो गए, 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, और ये हो गया 72 के वार्षिक 72, 2 दूनी 4 तिया 12 3 दूनी 6। तो ये फैक्टराइज हमने करा, तो 2 की पावर कितनी आई यहां पे, ये आई 4 गुणा में 3। और ये फैक्टराइज इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। और इसको देखा तो 2 की पावर कितना आया, 2 दूनी 4 तिया, और ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो हमारे पास इसका HCF कितना आया, HCF आ गया, जो कॉमन है उसको लो और उसका लोएस्ट पावर लेना है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3, और इसका वो है 1, ये इसका आ गया 12 ही आएगा इसका भी HCF 12 आया। अब उसने बता रखा है 7m, उसने कहा है 7m-2, क्वेश्चन में कहा है उसने ये 7m-2, ये
HCF के बराबर है इनके, तो HCF इसका हमने फाइंड कर लिया 12, तो 7m इज इक्वल टू 12 प्लस 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14/7, तो m की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करा। क्या क्या अप्लाई किया हमने, देखो HCF, पहली बात HCF फाइंड करा। HCF क्यों फाइंड करा, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स निकालने थे। वो कहता है कभी कोई मिनिमम नंबर ऑफ कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस केस में क्या होगा, LCM फाइंड होगा उस केस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया और सिंपल था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।